की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में राजू को एक गाय दिखाई देती है जो कि घायल थी। राजू बहुत दयालु था, इसलिए वो एक पेड़ के साइड में अपना मटर रख देता है और खुद गाय के पास जाता है। अरे ये क्या, तुम्हें इतनी सारी चोट कहाँ से लग गई? हे भगवान, कितना सारा खून बह रहा है बेचारी का। मुझसे तुम्हारा ये दर्द देखा नहीं जा रहा। कितना दर्द हो रहा होगा तुम्हें। रुको, मैं इस गमछे की मदद से तुम्हारा सारा खून पोंछ देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा आराम मिले। राजू के गले में एक गमछा था। राजू उस गमछे की मदद से गाय के जख्म को साफ करता है, जिससे गाय को थोड़ी राहत मिलती है। राजू तुरंत नदी से पानी लाता है और गाय को पानी पिलाता है। पानी पीते गाय राजू से कहती है, राजू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, वरना मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से खड़ी थी और मेरे आसपास से आते जाते लोग मुझे नजरअंदाज करके यहाँ से चले जाते थे। पर तुम बहुत अच्छे हो। तुम ही वो इंसान हो जो मेरी मदद करने के लिए तुरंत भाग के चले आए मेरे पास। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बोल सकती हो? मैंने तो आज तक कभी बोलने वाली गाय नहीं देखी, पर तुम्हें ऐसे बोलता हुआ देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। राजू, मैं बोलने वाली गाय हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चे और नेक दिल इंसानों के सामने ही बोलती हूँ। झूठे फरेबी इंसान के सामने मैं एक बेजुबान जानवर बन जाती हूँ। ऐसा भी क्या है? चलो, तुम ठीक हो गई हो, मेरे लिए यही बहुत है। और अपना ख्याल रखना, जब भी मेरी मदद चाहिए हो तुम मेरे पास आ जाना। गाय को बोलता हुआ देखकर राजू बहुत खुश होता है, जिसके बाद गाय वहाँ से चली जाती है और गाय के जाते ही राजू मटर लेने पेड़ के पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ उसका मटर है ही नहीं। ये देख राजू बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, मैं तो यही मटर रख कर गया था, फिर मटर कहाँ चला गया? कहीं कोई जंगली जानवर मेरे मटर को तो नहीं ले गया ना? पर मैं तो पिछले 1 घंटे से यहीं पर हूँ, मैंने तो किसी को भी आते जाते नहीं देखा। फिर कौन आया होगा यहाँ पर? तभी राजू को किसी के करहाने की आवाज आती है। राजू करहाने की आवाज कहाँ से आ रही है ये पता लगाने की कोशिश करता है। तभी उसे एक पेड़ के बीचों बीच कुल्हाड़ी फंसी हुई दिखाई देती है और वो पेड़ दर्द में करहा रहा था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम एक पेड़ होकर इंसानों की तरह बात कर रहे हो। मेरी मदद करो, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं अभी तुम्हारे अंदर से ये कुल्हाड़ी निकाल देता हूँ। तुम चिंता मत करो, शांत हो जाओ। राजू जैसे तैसे उस पेड़ की मदद करता है और उस कुल्हाड़ी को पेड़ से निकालकर फेंक देता है, जिसके बाद वो पेड़ राजू से कहता है, चलो, अब तुम्हारे अंदर से मैंने कुल्हाड़ी निकाल दी है, थोड़ी देर में तुम्हें आराम भी मिल जाएगा। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। पेड़ को ऐसे बोलता हुआ देखकर राजू के मन में कई सारे सवाल थे, इसलिए राजू पेड़ से कहता है, तुम एक पेड़ हो और एक पेड़ होने के बावजूद इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? मुझे भी कुदरत ने ही बनाया है, पर इस दुनिया में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। मैं भी सजीव हूँ, मुझे भी दर्द होता है और मैं उन्हीं इंसानों के सामने बोल पाता हूँ जिनके मन में कोई छल कपट ना हो। तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राजू मुस्कुराता है और थोड़ी देर बाद फिर से अपने मटर की खोज में निकल पड़ता है, लेकिन उसे उसका मटर कहीं नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं? मैंने तो यही मटर रखा था और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं दोबारा मटर खरीद पाऊं। अब अगर बिना मटर के घर गया तो माँ मुझे सुना सुना कर मार डालेगी। बेचारा राजू बहुत देर तक मटर ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी मटर नहीं मिलता, इसलिए वो बिना मटर के ही अपने घर जाता है और घर जाते ही राजू की सौतेली माँ कौशल्या राजू से कहती है, कहाँ था तू अब तक? मटर लाने में इतना समय लगता है क्या? 5 मिनट का रास्ता नहीं है बाजार जाने का और तूने पूरे 3 घंटे लगा दिए हैं आने में। सच सच बता, कहाँ था तू? और तेरे हाथ में तो मटर भी नहीं है, कहाँ है मटर? राजू अपनी माँ को सारी बात बताता है, लेकिन कौशल्या को राजू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो राजू से कहती है, अरे वाह राजू, कहानी तो तू बहुत अच्छी बना लेता है। तुझे तो लेखक बनना चाहिए था पढ़ लिख कर। पर सच बताऊं तो मुझे तेरी ये कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू सारे पैसे खा गया। और सच सच बता दे, कहाँ खर्च किया तूने पैसा, वरना आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। माँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता कि मटर कहाँ गया। मैंने मटर को वहीं पेड़ के पास रख दिया था और फिर मैं गाय की मदद करने के लिए चला गया और जब मैं वापस आया तो मटर वहां पर थी ही नहीं।
देख, मेरा समय बर्बाद मत कर, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और वो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने तुझे मटर लाने के लिए पैसे दिए थे और तू वो पैसे भी खा चुका है। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजू की बातों से कौशल्या को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सौतेले बेटे यानी कि राजू को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देती है। राजू भी गुस्से में अपने घर से निकल जाता है और वो आंखों में आंसू लिए उस जंगल के रास्ते निकल पड़ता है जहाँ एक बड़ा सा पत्थर था। राजू उस पत्थर पर बैठ जाता है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो माँ ने मुझे इतना मारा? मैं तो किसी की मदद करने ही गया था, इसमें गलत क्या किया मैंने? और वो मटर वहाँ से कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। राजू बहुत परेशान था और वो वहीं बैठा बैठा रोने लगता है। तभी वहाँ पर वही गाय और वही बोलता हुआ पेड़ वो दोनों आते हैं। अपनी आंखों के सामने बोलती हुई गाय और बोलता हुआ पेड़ देखकर राजू फिर से हैरान हो जाता है। अरे ये सब क्या है? तुम तो वही बोलती हुई गाय हो ना, और तुम वही बोलते हुए पेड़, और तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? तुम बोलने के साथ साथ अपने आप कहीं आ जा भी सकते हो क्या? राजू के ऐसे कहते ही बोलने वाली गाय और बोलने वाला पेड़ दोनों एक जादूगर और जादूगरनी का रूप ले लेते हैं। जादूगर और जादूगरनी को देखकर राजू हैरान हो जाता है। अरे ये सब क्या है? राजू घबराओ नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दरअसल बात यह है कि तुमने हमारी मदद की, हमें श्राप मुक्त किया। तुम्हारी वजह से हम श्राप मुक्त हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हैं और हम दोनों के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। हाँ राजू, तुम्हारी वजह से हम दोनों श्राप मुक्त हुए हैं, इसलिए हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ तुम क्या चाहते हो और तुम क्यों परेशान हो? हमें अपनी परेशानी बताओ। तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मैंने वहीं पेड़ के पास 1 किलो मटर रखा था। वो मटर पता नहीं कहाँ गया। क्या तुम मेरे लिए वो मटर ढूंढ कर ला सकते हो? राजू की मासूमियत भरी बातें सुनकर जादूगर और जादूगरनी दोनों मुस्कुराने लगते हैं और वो दोनों तुरंत अपनी शक्तियों से राजू के सामने सिर्फ एक ही चांदी का मटर प्रकट कर देते हैं। चांदी का मटर देखकर राजू कहता है, अरे पर ये कैसे मटर है? मुझे तो हरे मटर चाहिए थे, पर ये तो चांदी के मटर है। राजू के इतना कहते ही जादूगर और जादूगरनी चांदी के मटर को जादुई चांदी के हरे मटर बना देते हैं। ये लो राजू, अब ये जादुई चांदी के हरे मटर बन चुके हैं। ये जादुई चांदी के हरे मटर हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें जब भी उनकी मदद चाहिए होगी, तुम्हें बस धीरे से वो इच्छा अपने मन में कहनी होगी और ये जादुई चांदी के हरे मटर तुम्हारी हर इच्छा को तुरंत पूरा कर देंगे। ऐसा सच में हो सकता है क्या? राजू, अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम अभी के अभी कोई भी इच्छा अपने मन में बोलो। ये जादुई चांदी के हरे मटर तुम्हारी इच्छा को तुरंत पूरा कर देंगे। क्या? फिर मैं इन जादुई चांदी के हरे मटर को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा, उसके बाद ही अपनी कोई इच्छा इनसे पूरी करवाऊंगा। राजू जादुई चांदी के हरे मटर को अपने साथ अपने घर ले जाता है और जादुई चांदी के हरे मटर से अपनी इच्छा कहते हुए बोलता है, हे जादुई चांदी के हरे मटर, तुम मेरी माँ को अभी के अभी पूरी तरह से बदल दो। वो मुझे खूब प्यार करने लगे, एक सगे बेटे की तरह मुझ पर खूब ध्यान दे, वो हमेशा मुझसे प्यार करे। राजू के इतना कहते ही जादुई चांदी के हरे मटर तुरंत राजू की सौतेली माँ को पूरी तरह से बदल देते हैं। जिसके बाद राजू की सौतेली माँ खुद राजू के पास आती है और कहती है, राजू तू अभी तक हरे मटर लेकर नहीं आया क्या? बेटा तू तो जानता है ना कि सुबह से अभी तक हमारे घर में खाना नहीं बना है। वो मटर मुझे नहीं मिले, मैं क्या करूँ माँ? तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? भला मैं तुझे क्यों मारूंगी? तू तो जानता है ना कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। चल कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ कि मैं तेरे लिए खाने में क्या बना सकती हूँ। माँ, आज आपके मुंह से ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मुझे अब दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी हैं। और हाँ, आप खाने की चिंता मत करिए, मैं अभी आपके लिए खूब सारा अच्छा अच्छा खाना लेकर आता हूँ। माँ को ऐसे बदला हुआ देखकर राजू बहुत खुश होता है। इसलिए राजू जादुई चांदी के हरे मटर से अपने लिए और अपनी माँ के लिए खूब सारा पकवान मंगा लेता है। पकवान देखकर राजू और उसकी माँ दोनों बहुत खुश होते हैं और वो दोनों खुशी खुशी आराम से खाना खाते हैं। और इस तरह से राजू को जब भी जादुई चांदी के हरे मटर की जरूरत होती, वो तुरंत उनकी मदद से अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता है। ज्योति, जल्दी उठ, देख बहुत देर हो गई। सुबह